अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आज बात करने जा रहे हैं खून की कमी के हवाले से। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, क्यों होता है और उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं और उसका मुफ्त इलाज क्या है। तो वन बाय वन उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी खवातीन बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला खून की कमी है। और खून की कमी का आपको पता कैसे चलता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? बहुत आसान तरीका है। आप हर दूसरी नहीं तो तीसरी खातून को पाकिस्तान में इस कंप्लेन के साथ, इस मसले के साथ सुनेंगे कि जी मैं हर वक्त थकी रहती हूँ, मुझे सांस सही नहीं आता, मैं थोड़ा सा चलती हूँ मेरा सांस फूल जाता है, जिसम में ताकत नहीं है। खासतौर पे गर्मियों में डॉक्टर्स के क्लिनिक में इस तरह के मसाइल के साथ आने वाली खवातीन की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है और उन सब के पीछे एक ही वजह होती है और वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, खून की कमी। और ये खून की कमी होती कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, तीन चीजें हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है आपके जिस्म के अंदर। एक बुनियादी चीज तो ये है कि आपकी खुराक के अंदर, आपकी डाइट के अंदर उतना आयरन है ही नहीं, उतना उसके अंदर खून है ही नहीं, समझे कि वो आपके जिस्म में जाकर आयरन खून बना सके। दूसरी चीज ये है कि आपके जिस्म में कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आयरन उतने अच्छे तरीके से जज़ब नहीं हो रहा। हमारी जो आंतें हैं उनका एक हिस्सा हमारे जिस्म, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक हिस्सा समझे। ड्यूडेनम के अंदर खून का ये आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है और उससे फिर आगे हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन और फिर सारा इसका प्रोसेस होता है। तो बाज़ औक़ात उस हिस्से में कोई ना कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से खून प्रॉपर तरीके से जिस्म के अंदर बन नहीं पा रहा होता। या फिर एक ऐसा मसला ये भी हो सकता है कि आपकी खुराक भी अच्छी है, आपके जिस्म में आयरन जज़ब भी हो रहा है, लेकिन उन सारी चीजों के बाद भी आपके अंदर खून की कमी है। तो क्यों है? उसकी वजह होती है हेमरेज, ब्लीडिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपके जिस्म से खून निकल रहा है। और खवातीन में पोस्टमार्टम हेमरेज, पीपीएच, कई औरतें कहती हैं कि हमारा हमल तो बहुत अच्छा गुजरा लेकिन अब हमारे जिस्म में लगता है कोई जान नहीं है। तो मैं उनसे पूछती हूँ, क्या ऐसा तो नहीं था कि आपकी लेबर, आपकी जो बच्चा पैदा होने का जो अमल था वो क्या बहुत लंबा था? क्या उसके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई? तो बिल्कुल, उसके अंदर 1-2 दिन लग गए थे और मुझे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, और अब भी ब्लीडिंग हो रही है। तो उसकी वजह से भी खून की कमी जिस्म के अंदर हो सकती है। बच्चियों में कई पेशेंट्स, बच्चियों में जब ब्लीडिंग, जब पीरियड्स शुरू होते हैं उसके शुरू में बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और बार बार पीरियड्स हो रहे होते हैं और उसको समझ लिया जाता है कि अगर कोई इसको ताकत वाली चीज देंगे, गर्म चीज देंगे तो जी बच्ची को ज्यादा ब्लीडिंग होगी। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और बच्ची के जिस्म में अगर खून नहीं होगा, ब्लीडिंग उसे तब भी होनी है, लेकिन उसके बाद उसके जिस्म में मुस्तकिल मसले रह जाएंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वो एक मुस्तकिल शिकार 12, 13, 14 साल की उम्र से बन जाएगी और उसके बाद सारी जिंदगी ये मसला उसके साथ चलेगा, जिसके बाद बहुत सारे मसाइल, जिस तरह भूख का ना लगना। अच्छा, अब जो कई लोग पूछते हैं कि हम थके हुए क्यों रहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर है भी तो कुछ लोग तो जी बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन हमारा जिस्म इतना थका हुआ हमें क्यों महसूस होता है? बात यह है कि आयरन जिस फॉर्म में हमारे जिस्म में जज़ब होता है, फेरस सल्फेट, उस फॉर्म में फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और वो सारा आपके अंदर जिस्म में आपकी हीमोग्लोबिन बनती है। जब हीमोग्लोबिन जिस्म के अंदर कम है, आपके जिस्म में खून कम है समझे, तो ऑक्सीजन को जो उसने बाइंड करना है वो कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आपको ऑक्सीजन जिस्म को उतनी नहीं मिल रही जितनी उसको मिलनी चाहिए। डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे चलाएंगे? कुछ बुनियादी टेस्ट हैं, जैसे सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड की पिक्चर है, उसके अंदर आपकी हीमोग्लोबिन देखी जाएगी, बाकी सेल्स देखे जाएंगे और उसमें रिजल्ट क्या आता है? जो कंप्लीट ब्लड की पिक्चर होती है उसके अंदर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया आता है, मेनिसोसाइटोसिस के साथ भी आता है बाज़ औक़ात। और उसके अंदर क्या होता है कि जो खून के सेल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी बहुत थोड़ी सी होती है। इससे पता चलता है कि जिस्म के अंदर एक पुरानी आयरन की डेफिशिएंसी चल रही है। इसके अलावा सीरम फेरेटिन लेवल कम होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टीआईबीसी वो भी कम होगी। ये सारी चीजें, सीरम फेरेटिन इज वेरी सेंसिटिव टेस्ट और इससे हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है, क्योंकि फेरेटिन ने ही बुनियादी तौर पर आपकी एचबी को पूरा करना है समझें। तो उससे हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि हमें आगे क्या करने की जरूरत है। बाज़ औक़ात जिस्म में एक तो आप आयरन आपके जिस्म में ले आप कम रहे हैं, डाइट में आप कम ले रहे हैं,
बाज़ औक़ात कुछ वर्म्स होते हैं, एनकाइलोस्टोमा है और कई वर्म्स हैं, उनकी वजह से एस्केरियासिस है, जिस्म में से ये खून चूस रहे हैं, आपकी जो आंतें हैं वहां पे ये मौजूद हैं, खून चूस रहे हैं, बच्चा जी खा पी भी रहा है लेकिन फिर भी जिस्म में खून की कमी है। कैसे है? आपके जिस्म में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन को ठीक करेंगे, जिस्म में खून की कमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और पता फिर कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि बच्चा मिट्टी खा रहा होता है, उसके साथ भी जरासीम जा रहे होते हैं पेट के अंदर, बच्चा चौक खा रहा है, बच्चा दीवारों से पेंट खुरच खुरच के खा रहा है, कागज खा रहा है, गत्ता खा रहा है, खवातीन है तो कच्चे चावल खा रही हैं, और इसको नॉर्मल समझ लिया जाता है कि जी हमल के दौरान तो जी मुझे कच्चे चावल खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है। कच्चे चावल खाना बीमारी की अलामत है। खून जिस्म में एक्सट्रीमली वो कम नीचे लेवल पे चला गया तो उसको ठीक करें। बर्फ खाने की होती है, कोई भी गाची, कोई भी इस तरह की चीज आपको खाने की क्रेविंग होती है, और ये आयरन डेफिशिएंसी की बहुत बहुत बड़ी अलामत है, उससे आपको पता चलता है। बाज़ औक़ात सीलिक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज इन्फेक्शन है, जिस तरह इन्फेक्शन के बारे में पहले बात की, उनकी वजह से भी खून की कमी होती है। अब इन सारी चीजों को, ये सारी जो खून की कमी है, इसको ठीक कैसे करना है? अगर इसमें वजह का तयन होना बहुत जरूरी है। अगर तो आपकी खुराक में आयरन की कमी है, आपने अपने लेवल्स करवाए हैं, HB लेवल करवाया, सीरम फेरेटिन लेवल करवाया, HB आपकी कम आ रही है, आयरन लेंगे, ऑरल आयरन सप्लीमेंटेशन लेंगे, बहुत सारे अच्छे सस्ते ब्रांड्स भी हैं जो आप ले सकते हैं। फीफॉलवेट, आप संगोबियान ले सकते हैं, आप बहुत सारे जो भी आपको माल्टोफर, जो भी आपको सूट करे, आप 2-3 दिन मेडिसिन लेके फिर उसके बाद अगर आपको पूरा करना है कोर्स, आपकी HB बहुत ज्यादा कम है, कम से कम आपको 1.5-2 महीने रेगुलरली जरूर लेना चाहिए। और दूध के साथ आपने इसको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि दूध के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर बहुत ज्यादा कम है, कई दफा डॉक्टर आपको आयरन की ड्रिप्स, आयरन की सप्लीमेंटेशन के बारे में बताते हैं, वीनोफर आयरन किसी भी फॉर्म में, बिस्लरी बहुत सारी टाइप्स हैं उसकी, वो आप लगवा सकते हैं, उससे भी HB आपकी बेहतर हो सकती है। लेकिन जितनी जल्दी इसको ठीक कर लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। कई लोगों मुझे पेशेंट्स बताते हैं, खासतौर पर प्रेग्नेंट, कि जी हम तो HB की ड्रिप्स हम आखिर में लगवाते हैं प्रेगनेंसी के। मैंने कहा तो जो 8 महीने तुमने पहले ड्रिप्स नहीं लगवाए आयरन की, और आयरन लिया भी नहीं है, उसको ठीक भी नहीं किया, तो 8 महीने जो बच्चे को खून सही नहीं मिला, उसको ऑक्सीजन सही नहीं मिली, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और बच्चे में जो सारी जिंदगी खून की कमी रहेगी, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बुनियादी चीजें आपको समझने की जरूरत है कि ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसको जितनी जल्दी ठीक कर लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। एक और चीज जो कुछ छोटे बच्चों में अक्सर मैं देखती हूँ, मुंह पक जाता है और कोई सिम्टम नहीं होता, और माँ बाप को समझ नहीं आ रही थी कि हमारे बच्चे के ये जो मुंह के एंगल्स हैं ये बार बार पक रहे होते हैं, ये बार बार वो समझ रहे होते हैं कि शायद बच्चे का, कोई बच्चा पानी लगा लिया, दूध लगा लिया, कोई गंदी चीज खा ली, सफाई का ख्याल नहीं, बच्चे के जिस्म में खून की कमी होती है। ग्लोसाइटस, मुंह अंदर से बार बार पक रहा होता है, ये मुंह के ये जो एंगल्स हैं ये बार बार पक रहे होते हैं, और बच्चे के लिए खाना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। फिर माँ बाप जब सालन या मिर्च नमक वाली चीजें खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बच्चा बेचारा मजीद तकलीफ में जा रहा होता है। तो अगर आप या आपके फैमिली में ऐसा कोई भी पेशेंट है तो उसे फौरन उसको अपने टेस्ट करवाने चाहिए, उसके मुताबिक अपने सप्लीमेंट्स शुरू करने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा मसला है और इसके साथ रूटीन के काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।